जय हिंद साथियों। आप सबका फिर से स्वागत है इंडियन कोचिंग सेंटर चकिया में। तो चलिए इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि एक टेस्ट एग्जाम आप लोग कर लेते हैं हम, और इसमें पता चलेगा कि आपको जो है ना इसमें पूरा 20 क्वेश्चन होगा, और 20 क्वेश्चन में देखते हैं आप सबका कितना आता है। समझ में आ गया? इसमें क्या होगा, चैप्टर मिक्स रहेगा, है ना। मतलब 10th का जितना भी सिलेबस है इसमें मिक्स रहेगा। तो चलिए, ये मतलब सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये है, देखिए। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर नियामक ज्यामिति से क्वेश्चन है, देखिएगा। दो बिंदुओं दो बिंदुओं P का निर्देशांक कितना है और Q का निर्देशांक इतना है, को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है प्यारे, यहाँ पर देखो, होता है x1 प्लस x2 बटा 2, है ना। और उसके बाद y1 प्लस y2 बटा 2। समझ में आ गया? ये क्या है? मध्य बिंदु का निर्देशांक है। किसका? मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर पहले में से ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2। मतलब दोनों बिंदु में के पहला पहला क्या होता है? x होता है। तो देखिए यहाँ का क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा इसके बदले में, और ये प्लस का चिन्ह लग जाएगा। और x2 यहाँ पे कितना है? -6 है। कहने का मतलब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा आपस में। तो क्यों ना हम इसका क्या लिख दे कि फाइनली प्लस माइनस क्या लिख दे? -6, और बाटा में कितना? 2। समझ में आ गया? और इसका मान हमने क्या भर दिया। अब देखिए यहाँ पे y1 पूछ रहा है, तो y1, तो इसका पहले वाला क्या? y1, और ये सूत्र का प्लस यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद y2 मांग रहा है। तो इसका बाद वाला क्या हो जाएगा? y2 कितना है? -4। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा? -4, और बाटा में ये वाला सूत्र का 2। समझ में आ गया? अब देखना आगे, देखो सब। अब ये जो दोनों जुटेगा ना आपस में, तब -2 को -6 को क्या हो जाएगा? -8 को बाटा में कितना? 2 हो जाएगा। और उसके बाद 8 में से जब 4 घटेगा तो बाटा में हो जाएगा 2। तो ऐसे में देखिएगा, ये हो जाएगा 2 चौके 8 -4, और इस जगह 2 दूना 4। कहने का मतलब हो गया यहाँ पर -4 और कोमा 2, -4, 2 आपका क्या हो गया? फाइनली आंसर हो गया। तो ऑप्शन में खोजिए -4, 2 यहाँ है। ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है? राइट आंसर है। तो आपका देखिए, हम यहाँ पर क्या किए? OMR शीट में रंग लिए, ठीक है। तो फाइनली ही एक क्वेश्चन बनाने के बाद हम लोग जा रहे हैं कितना? क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ देखो जी। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति से ये सवाल है भाई। देखो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। 12 मीटर ऊंचे खंभे की, 12 मीटर ऊंचा कोई खंभा है। क्या है? खंभा है। तो खंभा हमने बना लिया। क्या बना लिया? खंभा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर। समझ में आ गया? और उसके बाद जमीन पर खड़ी छाया की लंबाई, तो छाया जाहिर है कहाँ बनेगा भैया? नीचा बनेगा। तो छाया की लंबाई है 4√3। कितना है? 4√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो उन्नयन कोण नीचे बनता है कि ऊपर? उन्नयन कोण कहाँ बनता है भैया? उन्नयन कोण बनेगा यहाँ पर। तो ये थीटा का मान क्या करना है आपको? निकालना है। क्या करना है आपको? निकालना है। तो देखो प्यार से देखना भाई, इसका नाम मैं रख देता हूँ क्या? ए, और इसका नाम रख देता हूँ बी। अब देखिए यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो सामने वाला भुजा पी हो जाएगा, और यहाँ सामने वाला बी हो जाएगा, अर्थात पी बटा बी हो जाएगा। तो यहाँ पर पी बटा बी अर्थात 12 बटा कितना लिख लेते हैं? 4√3। और P बटा जब B होगा, P बटा B यहाँ पर ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। तो P बटा B बराबर क्या हो जाता है भाई? tan थीटा होता है। क्या होता है?
टेन थीटा होता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 तिया 12, ये क्या हो गया? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे √3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो क्या करेंगे हम? √3 से इसको काटेंगे। तो काटने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? काटने से पहले हमको ना इसका खुदरा बजाना पड़ेगा। √3 गुना √3 हम आराम से लिख सकते हैं। और यहाँ पे मेरा क्या √3 बचा हुआ है। और यहाँ पे देख लीजिए हमको tan थीटा ऑलमोस्ट है। अब यहाँ पे क्या हो गया? कट गया। एक √3 से एक √3 कट गया। यहाँ पे एक √3 बच गया। यहाँ पे √3 क्या हो गया? बच गया। हम क्या करेंगे यहाँ पर tan कितना लिख सकते हैं? tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। कि कितना लिख सकते हैं बच्चों? tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 डिग्री का माइनस मान कितना होता है? √3 होता है। और यहाँ पर हमने क्या लिख लिया है? यहाँ पे हमने क्या लिख लिया है? tan थीटा। तो tan से देखना भाई, यहाँ tan से tan क्या हो गया? कट गया। फाइनली यहाँ पर हो गया कितना? 60 डिग्री। और यहाँ पे हो गया थीटा। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना की तरफ डिनोट कर रहा है? ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो गया। समझ में आ गया? देखिए आगे क्वेश्चन। यहाँ पर ए और बी अभाज्य संख्या दे दिया गया है। तो ए और बी का लसा बताइए। ए और बी का लसा बताइए। तो भाई जब अभाज्य संख्या होता है ना, तो अभाज्य संख्या का लसा जब जब भी निकालना पड़ेगा तो हम उसको आपस में गुना कर देंगे। अभाज्य संख्या का जब लसा निकालना पड़ेगा तो आपस में गुना कर देंगे, और मसा निकालना पड़ेगा तो एक एक, क्योंकि अभाज्य संख्या केवल एक से ही कट सकता है और किसी भी संख्या से नहीं। तो देखना भाई ए और बी का लसा पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो ए और गु को आप ए और बी को क्या कर देंगे? आपस में गुना कर देंगे। इस तरह से फाइनली आपका क्या हो जाएगा? ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये देखिए चौथा प्रश्न देखना भाई। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि बिंदु इतना किस पाद में स्थित है? ये भी नियामक ज्यामिति से क्वेश्चन है। तो दोनों में क्या है? दोनों में माइनस है। दोनों में क्या है? माइनस है। याद रखना, प्रथम में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, तीसरा में चौथा में प्लस माइनस। तो यहाँ पे दोनों में क्या है? माइनस है। दोनों में क्या है? तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? इस तरह से ये रहा ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चौथा हो गया। पांचवा देखिए, पांचवा प्रश्न बोल रहा है। पांचवा के देखना भाई, इसको सोल्व करना पड़ेगा। बोल रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखना 1 माइनस कितना बोल रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया ये? और उसके बाद ये बोला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर थीटा। अब गुना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा। कितना हो जाता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, ये क्या हो जाता है? आपस में एक हो जाता है। कितना हो जाता है? एक हो जाता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो इसमें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या दे दिया? 1 दे दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या करिए? लवे से ना यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर देखना भाई, बोला है 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में क्या करेंगे? माध्य निकालने का सूत्र क्या है? ये दोनों को ऐड करिए और बाटा लिखिए। क्या रहा है? 1 1 2, 2 रहा है तो बाटा में क्या दे देंगे? 2 देंगे। अब इसको क्या करो भाई? इसको जोड़ो। इसको क्या करो? जोड़ो। तो 9 3 12, 2 1 3, 32 बटा कितना हो गया? 2। फाइनली कट के कितना हो जाएगा? 6 16। आपका 16 मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर
बी इज द राइट आंसर। सातवां देखना, सातवां बोल रहा है, सातवां ध्यान से देखा जाए, बोला कि यदि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज किस में, ए बी सी में, तो काय ना हमें को क्या कर ले, त्रिभुज बना ले, क्या बना ले, त्रिभुज, और इसका नाम रख दे ए बी सी। ठीक है, उसके बाद देखना बोला कि बीसी समानांतर डीई, बीसी भुजा के समांतर एक डीई खींचा गया है, क्या खींचा गया है, डीई, और बोला है कि एडी अनुपात, एडी मतलब इसको और एक बार पूरा को बोल रहा है, मतलब एडी बटा क्या है, एडी बटा ए बी, समझ में आ गया। और उसके बाद बोल रहा है ए ई बटा एक्स, तो एक्स का मान बताइए। देखना भाई इसमें क्या क्या, एक बार छोटका लिया है, एक बार पूरा क्या है, ए बी बड़का ले लिया है, तो हम भी क्या करेंगे, इधर से एक बार छोटका लेंगे इतना, और एक बार पूरा ले लेंगे कथी, ए सी। तो यहाँ पर जो एक्स है यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ए सी होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, ए सी, अर्थात एक्स का मान कितना हो गया, ए सी हो गया, कितना हो गया, ए सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई एकदम बेशक पूछ लो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो एकदम बेशक पूछ लो, ठीक ना। आगे देखिए, किसी पासे को सम संख्या आने की प्रायिकता, एक पासा जो होता है ना, एक पासा, उस पर क्या होता है, एक होता है, कभी दो होता है, कभी तीन होता है, कभी चार होता है, कभी पाँच होता है ना, कभी छ होता है, समझ में आ गया। अर्थात 1 2 3 4 5 6 होता है ना। तो बोला कि सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, तो सम संख्या कौन है, एक दो तीन, अर्थात तीन बटा कितना, छः है। टोटल को लिखते हैं कहाँ, बट्टा में, टोटल को कहाँ लिखते हैं, बट्टा में, तो तीन बटा छः अर्थात तीन दूना छः, एक बटा दो क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, एक बटा दो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। आठवां हो गया। नौवा देखिए, नौवा देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में, निम्नलिखित में से रूट टू किसके किसके बराबर है, रूट टू किसके बराबर है। देखिए साइन 60 डिग्री तो रूट 3 होता है, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ही गलत हो गया। कॉस 45 डिग्री होता है 1 बटा रूट अंडर 2, ये भी नहीं होगा। साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1 बटा 2 होता है, ये भी नहीं होगा। 1 बटा साइन 45 डिग्री, जब देखिए जब तीनों नहीं हुआ तो ये तो हो ही जाना चाहिए, लेकिन कैसे होगा ये हम आपको बताते हैं। 1 बटा कितना बोल रहा है, साइन 45 डिग्री, तो 1 बटा साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 1 बटा रूट अंडर 2, रूट अंडर 2 ऊपर चला जाएगा, एक से एक मर जाएगा, सीधा बचेगा कौन, रूट अंडर 2, रूट अंडर 2 किसके बराबर हो गया, ऑप्शन नंबर डी के बराबर हो गया। नौवा हो गया। 10वां प्रश्न देखना भाई, 10वां में बोल रहा है किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, जीरो होती है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, जीरो होती है। हेलो, हाँ तो जाते बरी मैंने कि चल ली है, सोच लिया कि अब वीडियो तो नहीं रिकॉर्डे कर ले। हाँ जाते बरे, ठीक बा। हम्म, तो देखना भाई असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, जीरो है, लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, नन, इनमें कुछ नहीं। ये सब बहुत भी सवाल है दोस्तों, एकदम ध्यान से इसे पढ़ते चलो। 10 हो गया। 11 देखो, 11 में बोल रहा है, 11 में बोल रहा है दो वृत्तों की परिधियां दो अनुपात कितना है, 3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। त्रिज्याओं का अनुपात, देखिए त्रिज्याओं का अनुपात उसके परिधियों के अनुपात के सेम बराबर होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दो अनुपात यहाँ है तो दो अनुपात उसका परिधि भी होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर क्षेत्र परिवर्तन हो जाएगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर
हो जाएगा। उसके बाद देखना भाई, ये बोला मूल बिंदु से 15,8 की दूरी बताइए। 15,8 की दूरी बताइए। देखिए इसमें ज़्यादातर नियामक ज्यामिति से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो 15 कोमा कितने दे दिया, 8 दे दिया, 15,8 और बोले कि मूल बिंदु से दूरी बताइए। मूल बिंदु से दूरी बताइए तो उसमें क्या कर लेना भाई, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर और इसको रूट चढ़ा देना। समझ में आ गया। और 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225 और 8 का स्क्वायर 64, कितना हो गया 64 और सब कुछ जोड़ने पर 200 कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। ऐसे में इसका वर्गमूल हो जाता है 17। कितना हो जाता है, 17 मैंने 17। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन हो गया, डी आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 12 हो गया। 13 देखिए इसका बहुलक पूछा है। बहुलक कहने का मतलब अधिकतम बारंबारता। तो देखिए अधिकतम बारंबारता इसमें कौन है, सबसे बड़का कौन है, 6 है। सबसे बड़का कौन है, 6 है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं है। अगर रिपीट करेगा ना मतलब दोहराएगा तो ऐसे में हम उसी को लिख देते, लेकिन कोई नहीं दोहराया तो मैक्सिमम को लिख लेते हैं ना। मोड इज कॉल्ड मैक्सिमम डिजिट। हो गया। अब देखना भाई इसमें बोल रहा है यह स्पर्श रेखा से, वृत्त की स्पर्श रेखा से क्वेश्चन आ गया। बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु मैंने किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, समान होगी। देखिए ये बाहरी बिंदु हो जाए, यहाँ पे वृत्त हो जाए और यहाँ पर जब आप इस पर वृत्त की स्पर्श रेखा डालिएगा ना, वृत्त की स्पर्श रेखा छू के निकलने वाली, छू के निकलने वाले, तो ये क्या दोनों की लंबाई क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, सिमिलर होती है, एक ही जैसा होती है। तो किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या हो जाती है, समांतर होती है। समझ में आ गया। आगे देखिए 14 हो गया। 15 देखना भाई, बोल रहा है 15 नंबर बोल रहा है कि बिंदुओं -2, एवं -2, इतना के बीच की दूरी बताइए। समझ में आ गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दूरी बताने के लिए तो दूरी सूत्र देखना भाई। दूरी सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये क्या है और इस पर क्या होता है, रूट रहता है। समझ में आ गया। आगे देखिए तो फर्स्ट में से फर्स्ट घटेगा, फर्स्ट में से फर्स्ट घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। और देखिए ये माइनस और इसका जब माइनस लगाइएगा ना तो डबल माइनस हो जाएगा और डबल माइनस होने के कारण दूसरा क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे देखना भाई तो इसका काम खत्म। और इसका देखो, इसका तो दूसरका में से दूसरका घटेगा तो या इसके बदले में -3 हो गया और यहाँ पे माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया सूत्र का और एक माइनस इसका। तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल माइनस हो गया और डबल माइनस होगा तो लमरा के सटा देंगे, एक कथी कर देंगे, लमरा के सटा देंगे मतलब प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब 2 में से 2 गईल 0 आ यहाँ भी 3 में से 3 गईल 0। देखो सब 0 हो गया अर्थात आंसर भी 0 आएगा। आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलने का। समझ में आ गया। अब देखो भाई यहाँ पर समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद क्या है, 88 है। मतलब ए एन दिया हुआ, एन आपको निकालना है। क्या है, तो a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। मतलब टी एन भी इसको कभी कभी कह देते हैं। तो ए का मतलब प्रथम स्थान पर ए और एन तो आपको क्या करना है, निकालना है। और डी देखिए अगला में से पछिला घटाइएगा, मतलब 4 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा, 3 होगा। अब बराबर यहाँ पर कितना लिख देते हैं, 88 लिख देते हैं। समझ में आ गया जी। अब देखना भाई ये एक न जाके उधर 88 में से घट जाएगा, तो ये प्लस में है तो जा करके क्या हो जाएगा, माइनस में, अर्थात उधर कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। अब देखना n-1 बराबर ही कितना है, 87 है। कितना है, 87 है। आई जो गुना है ना वो बाटा में चला जाएगा। कथी में चल जाएगा, बाटा में चलेगा। तो इसको काटेंगे, कितना, 3 दूना 6 3 9 27, कितना हो गया, 29। आई जो माइनस में उधर जाके जुट जाएगा, में हो जाएगा। तो 29 गो आएगो, कितना हो जाएगा, 30 गो, 30 गो। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 16 हो गया। 17 देखिए 17 के बाद देखना भाई बहुत मस्त क्वेश्चन है। बोला है घड़ी की
मिनट की सुई कितना, मिनट की सुई माने वृत्त की त्रिज्या, घड़ी माने वृत्त और सुई माने त्रिज्या। घड़ी उरी छोड़िए, वृत्त को बोल रहा है, बकलोल बना रहा है सुधराई। तो बोल रहा है इसके द्वारा 10 मिनट में क्षेत्रफल कितना होगा। 10 मिनट में रचा क्षेत्रफल, 10 मिनट में रचा क्षेत्रफल क्या होगा। तो भैया 10 मिनट कहने का मतलब 10 मिनट है ना, इसको थीटा में पहले बदलना पड़ेगा कि क्या चीज़ में, थीटा में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हर बढ़ाने की कोई बात नहीं है। त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर जो थीटा होगा, थीटा कितना, तो थीटा समझो भाई, हम आपको ध्यान से बता रहे हैं। 1 मिनट में मिनट की सुई ना 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का, 6 मिनट में। तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, देखो 1 मिनट जो होता है ना, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 10 मिनट में कितना, 10 × 6, यानी कि थीटा कितना है, 60 डिग्री है। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब वो मतलब मान लीजिए ये कच्ची है आपका वृत्त है, घड़ी है, और यहाँ पर 12 बज गया है, कितना है 12, और 10 मिनट में तो एक बिंदु यहाँ किया होगा। तो देखो ये एक प्रकार का त्रिज खंड बन रहा है कि ना, तो अपने धनाई विचार से बोलो ये त्रिज खंड बन रहा है कि ना। तो त्रिज खंड का क्षेत्रफल वो पूछ रहा है घड़िया, क्या पूछ रहा है, त्रिज खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 और गुना पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के मान कितना रख दे, 60 डिग्री, बटा कितना 360, इसका हो जाता है 22/7 और गुना त्रिज्या कितना, त्रिज्या कितना है, तो भैया 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। बुझाया कि नहीं। तो यहाँ पर देखो एगो 7 से एगो 7 को क्या कर दिए, फांसी लटका दिए। आई छता एक छती से अपना बाप कन गया। तो यहाँ पर अब देखो कोई नहीं कटने वाला, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 11। अब 11 77, 77 बाटा में कितना हो जाएगा 3। कौन है, बोलो हेलो। हाँ गुड्डी बोलो। अरे हमारा पास मोबाइल नहीं है ना, हम मतलब शूटिंग पीरियड में है अभी। हाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई नहीं। हाँ हाँ, अच्छा आइए रहे, जल्दी आएंगे आज। हाँ बना के रखो यार, घुगनी चूरा हम बेशक खाएंगे। चलो ठीक ठीक। घुगनी चूरा के लिए फोन की है, हमारी वाइफ है। चलो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पे दो गो समीकरण है भाई। देखो यहाँ पे पहला समीकरण है और यहाँ पे क्या है, दूसरा समीकरण है, और बोल रहा है इसका हल होगा। तो ऐसे में देखो इसको सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन पूरा ऑप्शन ट्राई करेंगे तब तक यहाँ से आंसर आपका आ चुकेगा। ठीक है, 11, ये हो गया समीकरण कितना, 1। और यहाँ पे लिखा है 2x -4y बराबर कितना है, -24। समीकरण 2 है। समझ में आ गया। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि ये जो है पहले से बैलेंस है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। दोनों को चिन्ह जो है ना यहाँ पे प्लस प्लस पर है, तो क्या कर देंगे, इसको घटाने में लिख देते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर माइनस, ये प्लस, ये प्लस। जब घटाने में लिखते हैं ना, सब का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो 2 से 2 खत्म हो गया। अब देखना भाई, 4 गो में से यहाँ 3 गो घट रहा है, यहाँ पे 4 क्या हो गया, प्लस में हो गया, 4 प्लस में हो गया। और 4 में से 3 जब घटेगा ना, तो जाहिर है एक ही गो वाई बचेगा ना, और ये दोनों क्या हो गया, जोड़ हो गया। तो 24 गो आ 33, 11 गो कै गो हो गया, 35 गो हो गया। तो वाई का मान 35, वाई का मान 35 एगो यहाँ दिखाई दे रहा है। और एक बाद ही माइनस में तो होबे नहीं करेगा, ये होबे नहीं करेगा, ये होबे नहीं करेगा। अर्थात एक ही गो से आपका ऑप्शन नंबर क्या मिल गया, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका मिल गया। समझ में आ गया। आगे देखना, आगे देखना भाई, बड़ी प्यारा सा सवाल है। प्यारा तिरंगा मेरा है मेरे भारत की शान। आ गया ना। तो देखिए, टू
tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखना भाई इसमें कोई मुश्किल नहीं है। tan 2 गुना tan 60 कितना बोल रहा है, tan स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर है काला दो देते हैं यहाँ पे दो दो ना सीधा, tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो उसका कितना होता है √3 हो जाता है, और इस पर स्क्वायर दे देंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 गुना इसमें 3 बच गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6। लीजिए ऑप्शन ए नहीं मिला, 3 दूना 6 लेकिन परफेक्ट होगा। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर नन दे रहा है ना, नन को नून में मिला के चाट जाएंगे ससुर के, नन दे रहा है। 1000 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, 1000 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए 1000 को पहले ट्राई करते हैं काटने का, 7 से भाग देते हैं, देखना भाई 7 कम 7, तो ये हो जाएगा कितना 3, ऊपर से इसको उतारते हैं, 7 चौके 28, 2 कट गया 1, 7 तिरका 21, ठीक है। जब 1001 को कितना से 7 से भाग दिए तो यहाँ पर 143 आ गया है। अब 143 को किसको 143 को भाग देते हैं 11 से, किसे 11 से, 11 एकम 11, ये हो गया 3 और गुना 3, 11 तिहाई 33, तो यहाँ दे दिए और यहाँ से 13 बेर में कोई को अभाज्य गुणनखंड आ गया 1 2 3, आपका ऑप्शन में कोनो नहीं दे रहा, तो ये हो गया। तो चलिए यहाँ पर हम सबमिट करते हैं, किधर ले गया, देखिए जो जो था पूरा एकदम बता दिया। वेरीफाई जरा करते हैं, देखना भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन कोई गलत किया हुआ है, हमने 6 लगाया था ना तो इसको गलत कर दिया, तो यहाँ पे 2 4 3, तो यहाँ पे कोई भी संख्या तो रिपीट नहीं किया है, तो और बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक तो बड़ी संख्या को कहते 6 तो बिल्कुल होना चाहिए, ये गलत कर दिया। ये 4 बता रहा है, ई बकलोलवा को लगना चाहिए कि बहुलक माध्यक पूछ रहा है, तो माध्यक जब पूछेगा 2 3 4 5 6, तो बिचलुआ तो माध्यक तो हो ही जाएगा ये वाला। आए अब बहुलो कह रहा है 4, गधा बना रहा है लोग को, चुतिया बना रहा है बकलोल। चलो ये सही होगा, 6 ही सही होगा, ये तू गलत बता रहा है, तोरा हम गलत कर देंगे। ये सब सही बता रहा है, देखते हैं कहाँ गलत करता है। सब में सही है, सब में हरियर 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 पास कर दिया है, ये भी एकदम देखिए पास करते चला चला, सही है सही है सही है सही है सही है सही है, ये भी सही है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ भी सही है, सही है सही है, सब सही है। देखिए सब सही है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर सब बता दिया, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मतलब एक ही क्वेश्चन को क्या बताया था, गलत बताया था, लेकिन हमने जो मारा था वो सही था। तो देखो मतलब कोई अगर कंप्यूटर से कहीं तो आदमी न सेट करते एक दो मिस्टेक हो जाता है। हम भी कई बार रेलवे के एग्जाम दिए तो उसमें है ना बहुत सारा क्वेश्चन क्या करता है, सही को गलत गलत को सही, या बाद में कहता है नॉर्मलाइज कर दिए, तो नॉर्मलाइज करने से मतलब ये हो जाता है। तो छोड़िए वो अलग की बात है, हमको बताना था कि कुछ एक दो को गलत हो जाता है, आपके भी एग्जाम बोर्ड में होशियारी से एक दो को गलत रहता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार। काट दिए।